नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि का भाग 9। जीवन में कुछ सार है। अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा है। वह एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वह गर्भवती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध वह छोटी से छोटी बात भी नहीं कहना चाहता। वह गर्भवती है, उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है, क्योंकि सुखदा गर्भवती है। बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है। सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है। उसे थिएटर, सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता। कभी फूलों के गजरे आते हैं, कभी कोई मनोरंजन की वस्तु। सुबह शाम वह दुकान पर भी बैठता है। सभाओं की ओर उसकी रुचि नहीं है। वह पुत्र का पिता बनने जा रहा है, इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है। सुखदा तप कर रही है। अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। अब तक वह समतल भूमि पर था। बहुत संभल कर चलने की उतनी ज़रूरत न थी। अब वह ऊंचाई पर जा पहुंचा है। वहां बहुत संभल कर पांव रखना पड़ता है। लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं। बीसों ही बार अंदर जाकर सुखदा से पूछते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अमर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है। उसके आदर्शवाद को वह उतना बुरा नहीं समझते। एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया। आसामियों पर वह उतना नहीं बिगड़ते, उतनी नालिशें नहीं करते। उनका भविष्य उज्जवल हो गया है। एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थी। अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। रेणुका उतनी प्रसन्न न थी। प्रसव के कष्टों को याद करके वह भयभीत हो जाती थी। बोली, लाला जी, मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ कि जब हंसाया है तो बीच में रुलाना मत। पहलौठी में बड़ा संकट रहता है। स्त्री का दूसरा जन्म होता है। समरकांत को ऐसी कोई शंका न थी। बोले, मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है। उसका नाम होगा रेणुकांत। रेणुका आशंकित होकर बोली, अभी नाम वाम न रखिए लाला जी। इस संकट से उद्धार हो जाए तो नाम सोच लिया जाएगा। मैं तो सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा दिया जाए। इस मोहल्ले में एक दाई रहती है, उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा हो। बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती। दाई उसे संभालती रहेगी। लाला जी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया। यहाँ से जब वह घर लौटे तो देखा दुकान पर दो गोरे और एक मेम बैठे हुए हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी घड़ियाँ या कोई और चीज़ बेचने के लिए आते थे। लाला जी उन्हें खूब ठगते थे। वह जानते थे कि यह लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर न जाएंगे। उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद सौदा पटाने लगे। अमरकांत स्पष्टवादी था और यह स्पष्टवादिता का अवसर न था। मेम साहब को सलाम करके पूछा, कहिए मेम साहब, क्या हुक्म है। तीनों शराब के नशे में चूर थे। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकाल कर कहा, सेठ जी, हम इसको बेचना चाहता है। बाबा बहुत बीमार है, उसका दवाई में बहुत खर्च हो गया। समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तोलते हुए बोला, इसका सोना तो अच्छा नहीं है मेम साहब, आपने कहाँ बनवाया था। मेम हंसकर बोली, ओ, तुम बराबर यही बात कहता है। सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है, आप इसको ले लें। समरकांत ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए कहा, बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को उल्टे छुरे से मुड़ती हैं। जो कपड़ा यहाँ बाजार में 6 आने गज मिलेगा, वही अंग्रेजी दुकानों पर 12 आने गज से नीचे न मिलेगा। मैं तो 10 रुपये तोले से बेशी नहीं दे सकता। और कुछ नहीं देगा? कुछ और नहीं, यह भी आपकी खातिर है। यह गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं। बेटिकट फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, होटल वालों को धोखा देकर उड़ जाते हैं और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं। तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे। तांगे पर बैठे ही थे
कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई। वे तीनों रुपए पाने की खुशी में भूले हुए थे कि सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया। छुरी उसके मुंह पर आ रही थी। उसने घबराकर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई। वह तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा। शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा करना चाहते थे कि भिखारिन ने दूसरे गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में पहुंच गई। दुकान पर चढ़ने न पाया था, धड़ाम से गिर पड़ा। भिखारिन लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी कि अमरकांत हा हा करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा। भिखारिन ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूदकर खड़ी हो गई। सारे बाजार में हलचल मच गई। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है। लाला समरकांत मार डाले गए। अमरकांत को भी चोट आई है। ऐसी दशा में किसे अपनी जान भारी थी जो वहां आता। लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ऊपर मेम साहब सहमी हुई खड़ी थी और लाला समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी, ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं है। वह भाग सकती थी, कोई उसका पीछा करने का साहस न करता, पर भागी नहीं। वह आत्मघात कर सकती थी। उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसने आत्मघात भी न किया। वह तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे यह सारा दृश्य देखकर विस्मय हो रहा हो। सामने के कई दुकानदार जमा हो गए। पुलिस के 2 जवान भी आ पहुंचे। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, यही औरत है, यही औरत है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। 1-10 मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए। तरफ लाल लाल पगड़ियां दिख पड़ती थी। सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठवाया और अस्पताल ले चले। इधर तहकीकात होने लगी। भिखारिन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी? भिखारिन ने कोई जवाब न दिया। सैकड़ों आवाजें आईं, बोलती क्यों नहीं हत्यारिन? भिखारिन ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारिन नहीं हूं। इन साहबों को तूने नहीं मारा? हाँ, मैंने मारा है। तो तू हत्यारिन कैसे नहीं है? मैं हत्यारिन नहीं हूँ। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ कहाँ फिरी, कैसे रही, क्या क्या किया। इस वक्त भी मुझे होश जब आया तब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसने दी, कहाँ से मिली और मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं यह इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं फांसी से डरती हूँ। मैं तो भगवान से मानती हूँ कि जितनी जल्द हो सके मुझे संसार से उठा लो। अब आबरू लुट गई तो जीकर क्या करूँगी। इस कथन ने जनता की मनोवृत्ति बदल दी। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सब ने यही कहा, यह पगली है। इधर उधर मारी मारी फिरती थी। खाने को दिया जाता था तो कुत्तों के आगे डाल देती थी। पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी। एक तांगे वाले ने कहा, यह बीच सड़क पर बैठी हुई थी। कितनी ही घंटी बजाई पर रास्ते से हटी नहीं। मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाल लाया। एक पान वाले ने कहा, एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। मैंने एक बीड़ा दिया, उसे ज़मीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी, फिर गाती हुई चली गई। अमरकांत का बयान भी हुआ। लाला जी तो चाहते थे कि वह इस झंझट में न पड़े, पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ। अमर ने सारा वृतांत कह सुनाया। रंग को चोखा करने के लिए 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ दी। पुलिस के अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो यह औरत पागल है? अमरकांत बोला, जी हाँ, बिल्कुल पागल। 20 ही बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा। कोई कुछ पूछता था तो भाग जाती थी। यह सब झूठ था। उस दिन के बाद आज यह औरत यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी। संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा हो, पर वह उसे पहचान न सका था। जब पुलिस पगली को लेकर चली तो 2000 आदमी थाने तक उसके साथ गए। अब वह जनता की दृष्टि से साधारण स्त्री न थी, देवी के पद पर पहुंच गई थी। किसी दैवी शक्ति के बगैर इसमें इतना साहस कहाँ से आ जाता। रात भर शहर के अन्य भागों से आकर लोग घटनास्थल का मुआयना करते रहे। 2-1 आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे।
यूं आकर टांगे के पास खड़ी हो गई, यूं छुरी निकाली, यूं झपटी, यूं दोनों दुकान पर चढ़े, यूं दूसरे गोरे पर टूटी। भैया अमरकांत सामने ना आ जाए तो मेम का काम भी तमाम कर देती। उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे, मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो। अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावच का हाथ पकड़े सहमी खड़ी थी और सुखदा राजसी करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चारपाई पर बैठी हुई है। अमर को देखते ही वह खड़ी हो गई और बोली, यह वही औरत थी ना? हाँ, वही तो मालूम होती है। तो अब यह फांसी पर जाएगी, शायद बच जाए, पर आशा कम है। अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया। उसने कोई अपराध नहीं किया। जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था। मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती। ऐसी देवी की तो प्रतिमा बनाकर पूजना चाहिए। उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया। अमरकांत ने कहा, लेकिन यह तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे सजा कोई पाए। सुखदा ने उग्र भाव से कहा, वे सब एक हैं। जिस जाति में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है। समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए। एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था। सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी। अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं। उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था। इस भिखारिन का कोई रक्षक न था। उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया। तुम जाकर वकीलों से सलाह लो, फांसी न होने पावे, चाहे कितने ही रुपए खर्च हो जाए। मैं तो कहती हूँ वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त करनी चाहिए। ऐसे मामले में भी कोई वकील मेहनताना मांगे तो मैं समझूंगी वह मनुष्य नहीं। तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो। मैं इस दशा में भी इसी शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूँ। ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए ना ही कर दे? अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, जो कुछ तुम चाहती हो वह सब होगा। नतीजा कुछ भी हो, पर हम अपनी तरफ से कोई बात न उठा रखेंगे। मैं ज़रा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूँ, तुम जाकर आराम से लेटो। मैं भी अम्मा के पास जाऊँगी, तुम मुझे उधर छोड़कर चले जाना। अमर ने आग्रहपूर्वक कहा, तुम चलकर शांति से लेटो, मैं अम्मा से मिलता चला आऊँगा। सुखदा ने चिढ़कर कहा, ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वह मृतक है। इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दे दूँ। अम्मा से मैं जो कहूँगी वह तुम नहीं कह सकते। नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वह पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती। मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए 5,000 से कम न लूँगी। मुझे उनका धन न चाहिए। चंदा मिले तो वाह वाह, नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए। तांगा बुलवा लो। अमरकांत को आज ज्ञात हुआ विलासिनी के हृदय में कितनी वेदना, कितना स्वजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग है। तांगा आया और दोनों रेणुका देवी से मिलने चले। अभी आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 9। आइए अब सुनते हैं कर्मभूमि उपन्यास का भाग 10। 3 महीने तक सारे शहर में हलचल रही। रोज हजारों आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते। भिखारिन को एक नज़र देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या हो जाती थी। भिखारिन ज्यों ही लॉरी से उतरती, जय जय की गगनभेदी ध्वनि और पुष्प वर्षा होने लगती। रेणुका और सुखदा तो कचहरी के उठने तक वहीं रहती। जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को जजी में भेज दिया और रोज पेशियां होने लगीं। पंच नियुक्त हुए। इधर सफाई के वकीलों की एक फौज तैयार की गई। मुकदमे को सबूत की जरूरत न थी। अपराधिनी ने अपराध स्वीकार ही कर लिया था। बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त वह होश में थी या नहीं। शहादतें कहती थीं वह होश में न थी। डॉक्टर कहता था उसमें अस्थिर चित्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते। डॉक्टर साहब बंगाली थे। जिस दिन वह बयान देकर निकले उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बेचारे को घर पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे अवसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध
किसी ने चूं किया और उसे धिक्कार मिली। जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती, उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता। रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी। मुकदमे की पैरवी का सारा भार उनके ऊपर था। शांति कुमार और अमरकांत उनकी दाहिनी और बाई भुजाएं थीं। लोग आकर खुद चंदा दे जाते, यहाँ तक कि लाला समरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे। एक दिन अमरकांत ने पठानिन को कचहरी में देखा। सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी। अमरकांत ने पूछा, बैठने को कुछ लाऊं माताजी? आज आपसे भी न रहा गया। पठानिन बोली, मैं तो रोज आती हूँ बेटा, तुमने मुझे न देखा होगा। यह लड़की मानती ही नहीं। अमरकांत को रुमाल की याद आ गई और वह अनुरोध भी याद आया जो बुढ़िया ने उससे किया था, पर इस हलचल में वह कॉलेज तक तो जा न पाता था। उन बातों का कहाँ से ख्याल रखता। बुढ़िया ने पूछा, मुकदमे में क्या होगा बेटा? वह औरत छूटेगी कि सजा हो जाएगी? सकीना उसके और समीप आ गई। अमर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता माता, छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती, मगर हम प्रीवी काउंसिल तक जाएंगे। पठानिन बोली, ऐसे मामले में भी जज सजा कर दे तो अंधेर है। अमरकांत ने आवेश में कहा, उसे सजा मिले चाहे रिहाई हो, पर उसने दिखा दिया कि भारत की दरिद्र औरतें भी अपनी आबरू की कैसे रक्षा कर सकती हैं। सकीना ने पूछा तो अमर से, पर दादी की तरफ मुंह करके। हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा? अमर ने तत्परता से कहा, हाँ, दर्शन करने में क्या है। चलो पठानिन, मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दूँ, वहाँ तुम उन लोगों से बातें भी कर सकोगी। पठानिन बोली, हाँ बेटा, पहले ही दिन से यह लड़की मेरी जान खा रही है। तुमसे मुलाकात ही ना होती थी कि पूछूं। कुछ रुमाल बनाए थे, उसके 2 रुपए मिले। वह दोनों रुपए तभी से संचित कर रखे हुए है। चंदा देगी ना हो तो तुम ही ले लो बेटा, औरतों को 2 रुपए देते हुए शर्म आएगी। अमरकांत इन गरीबों का त्याग देखकर भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। वह अपने को कुछ समझने लगा था। जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती, लेकिन इन फाके मस्तों का यह उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गईं। बोला, चंदे की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा, रुपए की कमी नहीं है, तुम इसे खर्च कर डालना। चलो, मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ। सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया। सिर झुकाकर बोली, जहाँ गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते, वहाँ गरीबों को कौन पूछेगा? वहाँ जाकर क्या करोगी अम्मा? आएंगी तो यहीं से देख लेना। अमरकांत झेपता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, वहाँ तो 1 पैसा भी हाथ फैलाकर लिया जाता है। गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, मैं खुद गरीब हूँ। मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ होगी। दोनों अमरकांत के साथ चलीं तो रास्ते में पठानी ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा, शायद तुम भूल गए। अमरकांत ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे याद है, जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा। ज्यों इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा। अमरकांत दोनों स्त्रियों का रेणुका से परिचय कराकर बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार से मुठभेड़ हुई। प्रोफेसर ने पूछा, तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो जी? किसी वकील का पता नहीं, मुकदमा पेश होने वाला है, आज मुलाजिमा का बयान होगा। इन वकीलों से खुदा समझो, ज़रा सा इजलास पर खड़े क्या हो जाते हैं, गोया सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे कहीं अच्छा था कि 2-1 वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता। मुफ्त का काम बेगार समझा जाता है। इतनी बेदिली से पैरवी की जा रही है कि मेरा खून खौलने लगता है। नाम सब चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। अगर अच्छी जिरह होती तो पुलिस के सारे गवाह उखड़ जाते, पर यह कौन करता? जानते हैं कि आज मुलाजिमा का बयान होगा, फिर भी किसी को फिक्र नहीं। अमरकांत ने कहा, मैं एक एक को इतला दे चुका, कोई ना आए तो मैं क्या करूं? शांति कुमार, मुकदमा खत्म हो जाए तो एक एक की खबर लूंगा। इतने में लॉरी आती दिखाई दी। अमरकांत वकीलों को इत्तला करने दौड़ा। दर्शक चारों तरफ से दौड़ दौड़कर अदालत के कमरे में जा पहुंचे।
भिखारिन लॉरी से उतरी और कटघरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके आते ही हजारों की आंखें उसकी ओर उठ गईं, पर उन आंखों में एक भी ऐसी न थी जिनमें श्रद्धा न भरी हो। उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्मगौरव की ऐसी कांति थी जो कुत्सित दृष्टि के उठने के पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती थी। जज साहब सांवले रंग के नाटे चकले वृद्धाकार मनुष्य थे। उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायास ही मुस्कुराती मालूम देती थीं। पहले यह महाशय राष्ट्र के उत्साही सेवक थे और कांग्रेस के किसी प्रांतीय जलसे के सभापति हो चुके थे, पर इधर 3 साल से वह जज हो गए थे। अतएव अब राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहते थे, पर जानने वाले जानते थे कि वह अब भी पत्रों में नाम बदलकर अपने राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करते रहते हैं। उनके विषय में कोई शत्रु भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वह किसी दबाव या भय से न्यायपथ से जौ भर भी विचलित हो सकते हैं। उनकी यही न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम? भिखारिन ने कहा, भिखारिन। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम बताकर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती। घर कहाँ है? भिखारिन ने दुखी कंठ से कहा, पूछकर क्या कीजिएगा, आपको इससे क्या काम है? तुम्हारे ऊपर यह अभियोग है कि तुमने 3 तारीख को 2 अंग्रेज़ों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए। तुम्हें यह अपराध स्वीकार है? भिखारिन ने निशंक भाव से कहा, आप उसे अपराध कहते हैं, मैं अपराध नहीं समझती। तुम मारना स्वीकार करती हो? गवाहों ने झूठी गवाही थोड़े ही दी होगी। तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है? भिखारिन ने स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा। मैं दीन अबला हूँ। मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा सर्वस्व लूट लिया गया और उसके लुट जाने के बाद मेरा जीना व्यर्थ है। मैं उसी दिन मर चुकी। मैं आपके सामने खड़ी बोल रही हूँ, पर इस देह में आत्मा नहीं है। उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपना मुंह न दिखा सके। मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और खर्च बरच कर रहे हैं। कलंकित होकर जीने से मर जाना कहीं अच्छा है। मैं न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं केवल प्राणदंड मांगती हूँ। हाँ, अपने भाई बहनों से इतनी विनती करूँगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर न करना, उसे छूने से घिन मत करना, भूल जाना कि यह किसी अभागिन पतिता की लाश है। जीते जी मुझे जो चीज़ नहीं मिल सकती वह मुझे मरने के पीछे दे देना। मैं साफ कहती हूँ कि मुझे अपने किए पर रंज नहीं है, पछतावा नहीं है। ईश्वर न करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो, लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवाय कोई राह नहीं है। आप सोचते होंगे, अब यह मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही? इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊं? जब मुझे होश आया और मैंने अपने सामने 2 आदमियों को तड़पते देखा तो मैं डर गई। मुझे कुछ सूझ ही न पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद भाइयों बहनों की सज्जनता ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया और अब तक मैं अपने को इस धोखे में डाले हुए हूँ कि शायद मेरे मुख से कालिक छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरह विश्वास और सम्मान मिलेगा। लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है। आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहनें मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दें, मुझ पर अशर्फियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी? मैं विवाहित हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ? कभी नहीं। बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा, पर मैं उसके हाथों को नीचा कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पति मुझे क्षमा भी कर दे, मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मेरा मन अब भी उसके चरणों से लिपट जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके सामने ताक नहीं सकती। वह मुझे खींच भी ले जाए, तब भी मैं उस घर में पाँव न रखूंगी।
इस विचार से मैं अपने मन को संतोष नहीं दे सकती कि मेरे मन में पाप न था। इस तरह तो अपने मन को वह समझाए जिससे जीने की लालसा हो। मेरे हृदय से यह बात नहीं जा सकती कि तू अपवित्र है, अछूत है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने, आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है? इसीलिए कि वह सुख भोगता है। आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है? इसलिए नहीं कि वह सुख भोगता है। जो सदा दुख भोगा करते हैं और रोटियों को तरसते हैं, उन्हें जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता। हमें जीवन इसलिए प्यारा होता है कि हमें अपनों का प्रेम और दूसरों का आदर मिलता है। जब इन दो में से एक के भी मिलने की आशा नहीं, तो जीना व्यर्थ है। अपने मुझसे अब भी प्रेम करें, लेकिन वह दया होगी, प्रेम नहीं। दूसरे अब भी मेरा आदर करें, लेकिन वह भी दया होगी, आदर नहीं। वह आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है। जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवाय और कुछ नहीं है। यहाँ मेरी जितनी बहनें और भाई हैं, उन सब से मैं यही भिक्षा मांगती हूँ कि उस समाज के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नर पिशाच उत्पन्न होते हैं। भिखारिन का बयान समाप्त हो गया। अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल 2-4 महिलाओं की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे, पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे। अमरकांत सोच रहा था, गोरों को ऐसा दुस्साहस इसलिए तो हुआ कि वह अपने को इस देश का राजा समझते हैं। शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी, जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार। सुखदा सोच रही थी, यह छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती। रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी। सुखदा के समीप ही जज साहब की धर्मपत्नी बैठी हुई थी। वह बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक हो रही थी, पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की अविश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर, जिससे वे उन्हें देख रही थीं, उन्हें मुंह खोलने का साहस न होता था। अंत को उनसे न रहा गया। सुखदा से बोली, यह स्त्री बिल्कुल निरपराध है। सुखदा ने कटाक्ष किया, जब जज साहब भी ऐसा समझें, मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस औरत को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा। सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे। पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौटकर अपनी सम्मति दे दी। उनके विचार में अभियुक्त निरपराध थी। जज साहब जरा सा मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए। आज बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।